हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में हम जो है गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 59 नंबर का जो पेज है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके जो है बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो हेतु हैं उसके भेद बताए गए हैं। कितने हेतु? 4 प्रकार के हैं, आपको पता है कौन से हैं। तो प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, इसके अलावा आपका प्रत्यक्ष, अनुमान, ठीक है, एतिह्य और आपका औषम्य। ये मेनली आपके 4 हेतु बताए गए, प्रत्यक्ष, अनुमान, एतिह्य और औषम्य। सिद्धांत के विषय में बात कर लेते हैं। आप सिद्धांत कितने हैं? 4 बताए गए हैं। सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम, ठीक है। तो क्या क्या है? सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम, ये टोटल 4 आपके सिद्धांत बताए गए हैं। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके शब्द के बारे में शब्द के बारे में बताया गया है। तो शब्द कितने हैं? तो शब्द की भी संख्या 4 बताई गई है। कौन से हैं वो 4? तो सबसे पहले दृष्टार्थ हो गया। पहले क्या है? दृष्टार्थ हो गया। फिर उसके अंदर अदृष्टार्थ हो गया, ठीक है। दृष्टार्थ हो गया, अदृष्टार्थ हो गया, सत्य हो गया और अनित्य हो गया, ठीक है। तो दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनित्य, ये क्या है? शब्द के 4 टाइप बताए गए। वाक्य दोष के विषय में बात करें तो वाक्य दोष 5 हैं। कौन से? तो न्यून दोष, अधिक दोष, अनर्थक, अपर्थक तथा विरुद्ध, ठीक है। तो वाक्य जो दोष हैं वो कितने हैं? 5 बताए गए हैं, 5 बताए गए हैं। न्यून दोष, अधिक दोष, अनर्थक, अपर्थक और विरुद्ध। छल के बारे में बात करें तो छल 2 हैं, वाक छल, सामान्य छल। तो छल कितने हैं? 2 हैं, वाक छल, सामान्य छल। अहेतु के विषय में बात करें तो अहेतु 3 हैं। कौन से? तो प्रकरण सम, संशयम और वर्णसम, ठीक है, वर्णसम। तो प्रकरण सम, संशयम और वर्णसम, ये आपके हेतु के टोटल 3 टाइप्स बताए गए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर निग्रह स्थान के विषय में बात करते हैं। तो निग्रह स्थान के विषय में क्या बोला गया है? तो निग्रह स्थानम नाम पराजय प्राप्ति, ठीक है। तो यहाँ पे आपका निग्रह स्थान नाम पराजय प्राप्ति, ये मिल लिया। यहाँ पे निग्रह स्थान के विषय में बोला गया। निग्रह स्थान टोटल 3 और 12 बताए, मतलब 3 और 12 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ हैं जो जिनसे आपके पूछे जा सकते हैं। छल कितने हैं, अहेतु कितने हैं, हेतु कितने हैं, शब्द कितने हैं, वाक्य दोष कितने हैं, ये थोड़ा आपको याद रखना है। फिर आगे अपन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका सार परीक्षा के विषय में बोला गया है, ठीक है। तो सार जो है कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, सबको पता है। चरक के अनुसार कितने हैं? 8 हैं। कौन से? तो त्वक सार, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार और सत्व सार। तो ये चीज़ याद रखना, अपन लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। त्वक सार, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार और सत्व सार, ये क्या है? आपके 8 जो है सार के विषय में बताया गया। ओज सार जो है 9वां आपका प्रकार बताया गया है, जो कश्यप ने बताया है। फिर सहनन के विषय में बात करें तो सहनन 3 है। कौन से? तो सुसहनम, मध्यम, इसके अलावा असंगठित। तो सुसहत, मध्यम और असंगठित, ये सहनन के 3 टाइप हैं। सातम में क्या है? वो भी 3 है। सत्व कितने हैं? तो 3 है, प्रवर, मध्यम और अवर, ठीक है। तो सत्व कितने हैं? 3 है, प्रवर, मध्यम और अवर। फिर आगे बढ़ते हैं। तो चरक अनुसार शरीर में रस आदि का प्रमाण कितना बताया गया है, ठीक है। जो रस आदि हैं, ठीक है, उनका प्रमाण कितना बताया गया है? तो आपका जो धातु है उनके प्रमाण के विषय में बात करते हैं, ठीक है। जो रस आदि जो धातु है उनका प्रमाण कितना बताया गया। तो यहाँ पे अपन अंजलि प्रमाण देखेंगे और 1 अंजलि बराबर 16 तोला होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कभी तोला में अगर पूछ दिया जाए तो इसलिए। बाकी यहाँ पे अपन देखते हैं धातुओं का जो प्रमाण है वो अंजलि में क्या बोला गया है। जो आपका उदक है, ठीक है, उदक मतलब जो जल है या स्वेद है, उसका जो प्रमाण है वो क्या है? 10 अंजलि बताया गया। तो उदकम यानी कि जो जल व स्वेद है उसका प्रमाण कितना बताया है? 10 अंजलि बताया गया है। जो रस धातु है उसका प्रमाण कितना है? तो 9 अंजलि है। रक्त जो धातु है उसका प्रमाण कितना है? तो 8 अंजलि है, 8 अंजलि। पुरीस जो है, तो पुरीस जो है उसका प्रमाण कितना बताया गया? 7 अंजलि, 7 अंजलि। कफ जो है, तो कफ का प्रमाण कितना बताया गया? 6 अंजलि। पित्त जो है, तो पित्त का प्रमाण कितना बताया गया? 5 अंजलि। मूत्र और आर्तव, इसका जो प्रमाण है स्त्री के, ठीक है, तो इसका जो प्रमाण है वो 4 अंजलि बताया गया। और वास जो वसा है उसका प्रमाण क्या है? आपका 3 अंजलि बताया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्या क्या बोला गया है? तो मेनली सबसे पहले आपका उदकम, उदक का प्रमाण 10 अंजलि, रस का प्रमाण 9 अंजलि, रक्त का प्रमाण 8 अंजलि, पुरुष का प्रमाण 7 अंजलि, कफ का प्रमाण 6 अंजलि, पित्त का जो प्रमाण है वो 5 अंजलि,
मूत्र आर्तव का प्रमाण 4 अंजलि और वसा का जो प्रमाण है वो 3 अंजलि बताया गया। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अपन और आगे बात करें तो जैसे कि आपका मेद व स्तन्य है, मेद व स्तन्य का जो प्रमाण है वो कितना है, 2 अंजलि है, ठीक है। मज्जा का जो प्रमाण है वो कितना है, 1 अंजलि है। मस्तिष्क, शुक्र तथा अपरोज का जो प्रमाण है वो आधा अंजलि है, ठीक है। यानी कि अपरोज जो होता है वो 1 अंजलि होता है, ठीक है, ये डलहन के अनुसार है। इसके अलावा पर ओज का जो है वो 8 बिंदु है, ठीक है, जबकि अरुण दत्त ने 6 बिंदु बताए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये प्रमाण भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी अच्छे से याद रखना आप लोग। फिर कश्यप के अनुसार बात करें तो कश्यप ने क्या बोला है, श्लेष्मणस्तु प्राणेन प्राणम तुल्य ओजसा, यानी कि ओज का प्रमाण, कफ का प्रमाण 6 अंजलि होता है। तो ओज का प्रमाण व कफ का प्रमाण क्या होता है, मेनली 6 अंजलि बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में बात करते हैं सड़ धातु पुरुष या चिकित्सा पुरुष या कर्म पुरुष या अधिकरण पुरुष, ठीक है, क्या होता है। तो यहाँ पे आपको जो सड़ धातु पुरुष किसको बोलेंगे, या चिकित्सा पुरुष किसको बोलेंगे, या कर्म पुरुष किसको बोलेंगे, या अधिकरण पुरुष किसको बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका बोला गया श्लोक ही, ठीक है, कि खादश्चेतना सड़ धातुआ पुरुष स्मृता, ठीक है। कौन से, तो यहाँ पे आपका इसके अंतर्गत टोटल 58 भाव आते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत, ये जो आपके बताए गए हैं सड़ धातु पुरुष के अंतर्गत। कौन सा, तो पार्थिव भाव, आप्य भाव, आग्नेय भाव, वायव्य भाव, आकाशीय भाव और आत्मा भाव। पार्थिव भाव के अंतर्गत आपके टोटल संख्या 18 बताए गए हैं। आप्य जो भाव होते हैं वो टोटल 15 बताए गए हैं। आग्नेय जो भाव होते हैं वो टोटल 5 होते हैं। वायवीय जो भाव होते हैं वो कितने बताए गए हैं, 11 बताए गए हैं। आकाशीय जो भाव होते हैं वो 10 होते हैं और आत्मज जो भाव होते हैं वो आपके 2 बताए गए। ये टोटल कुल कितने हैं, 56 है, 56 भाव बताए गए। तो ये आपको याद रखना है। जो पृथ्वी भाव है 18, आप्य 15, आग्नेय 5, वायवीय 11, आकाशीय 5 और आत्मज भाव जो है वो 2 हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। फिर शोधन द्रव्य के विषय में बात करते हैं। तो जो शोधन द्रव्य हैं वो कौन है, तो आपका हरितिकी, आम्लकी, सेंधव के साथ में सोठ मिला करके पिपली, गुड़ के साथ में विडंग, ठीक है, वचा तथा हरिद्रा, ये क्या मिल जाए आपके शोधन द्रव्य है। फिर उसके बाद हरितक्यादि चूर्ण का सेवन उपरांत संसर्गज क्रम के विषय में बताया गया है। तो शोधन पश्चात प्रवर, मध्यम व हीन शुद्धि में क्रमशः, जैसे कि प्रवर शुद्धि हुआ है तो 7 बार, मध्यम में 5 बार, 5 दिन तक, और जो आपका हीन है तो उसमें 3 दिन तक जो है यवागु का पान कराते हैं, ठीक है। तो प्रवर में आपका 7 दिन, मध्यम में आपका 5 दिन और हीन में आपका 3 दिन तक यवागु का पान कराया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है। फिर ज्वर काल के विषय में बात करते हैं। ज्वर काल में क्या बोला गया है, तो ज्वर काल में आपका बोला गया है 3 दिन तक नव ज्वर होता है, ठीक है। 3 दिन तक जो नवीन ज्वर होता है वो कितने दिन तक, 3 दिन तक। तरुण ज्वर जो होता है वो 7 दिन तक। मध्यम जो ज्वर होता है वो 12 दिन तक। पुराण जो ज्वर होता है वो कितना, 21 दिन तक। जीर्ण जो ज्वर होता है वो भी क्या है, 21 दिन तक। उसके बाद में जीर्ण जो ज्वर होगा वो 21 दिन के बाद रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं एक सप्ताह बाद वे जो निराम जो ज्वर होता है, ठीक है, निराम ज्वर किसको बोलते हैं, तो 1 सप्ताह के बाद में जब 8th डे आ जाता है तो वो क्या है, निराम ज्वर कहलाता है। जीर्ण ज्वर किसको बोलते हैं, तो 3 सप्ताह के बाद जो है ज्वर को जीर्ण ज्वर बोला जाता है। तो ये ज्वर के काल याद रखना जरूरी है। जैसे पूछ दिया जाए तरुण ज्वर कितने दिन का जो ज्वर रहेगा उसको बोलेंगे, तो 7 दिन तक, ठीक है। मध्यम ज्वर कितने दिन तक रहता है, तो 12 दिन तक, ठीक है। फिर ये पुराण जो ज्वर रहेगा कब बोलेंगे, 21 दिन तक, और 21 दिन के बाद क्या बोलेंगे, उसे जीर्ण ज्वर बोलेंगे। इसी प्रकार निराम ज्वर कब बोलते हैं, तो 1 सप्ताह बाद में 8वें दिन में, ठीक है। जीर्ण ज्वर कब बोलते हैं, तो 3 सप्ताह के बाद में, ठीक है। तो ऐसा करके आपका दिन में भी आ जाए और वीक्स में भी आ जाए, तो वीक्स को भी आपको याद रखना है, ठीक है, डेज में और वीक्स में। फिर उसके बाद में बात करते हैं कुष्ठ में संशोधन। तो कुष्ठ में संशोधन में यहाँ पे आपका श्लोक बोला गया है कि पक्षात छर्दन्य भूपयाद मासात स्त्रंस चापी देय स्त्रव्य रक्ता वत्से ही वीरल्पम नस्य दध्याश्च त्रिरात्रे, ठीक है। ये क्या है, आपको श्लोक याद करना है कुष्ठ के संशोधन का, ठीक है। इसमें आपका थोड़ा सा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुष्ठ के संशोधन के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है, ठीक है। क्या बोला गया है, तो नस्य जो कर्म है वो 3-3 दिन में कराना चाहिए, ठीक है। कुष्ठ के संशोधन के विषय में बात कर रहे हैं तो नस्य जो है वो 3-3 दिन में कराना है। वमन जो है वो 15 दिन पर कराना चाहिए, ठीक है, 15 दिन पर कराना चाहिए। स्त्रंसन जो कर्म है वो 1 माह में कराना चाहिए। रक्त मोक्षण जो है वो 6
जो आपका 6 जो मंथ है, ठीक है, उसमें अपने को कराना है, यानी कि वर्ष में 2 बार कराना है। तथा नरः नरः पतति काष्ठवत, यानी कि मूर्छा का लक्षण है, ठीक है, मतलब सॉरी, ये आपके इतने चिकित्सा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चिकित्सा के विषय में इतना बताया गया है, इसको आपको याद रखना है कि नस से 3-3 दिन में, वमन कितने दिन में कराया जाता है, कुष्ठ में 15 दिन में, स्तनसन 1 माह में, ठीक है, और रक्त मोक्षण जो है 6-6 माह में कराया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पर बात करें तो नरः पतिते काष्ठवत, ये क्या है, मूर्छा का लक्षण है। किसका लक्षण है पूछा जाए, नरः पतिते काष्ठवत अगर लिखा हुआ है तो किसका लक्षण है पूछा जाए तो मूर्छा का है। इसी प्रकार संन्यास का लक्षण क्या है चरक के अनुसार, तो काष्ठीभूतो मृतोपम, ठीक है, काष्ठीभूतो मृतोपम, ये क्या है, किसका लक्षण है, संन्यास का। अगर ये लिखा है तो क्या है, संन्यास, और ये लिखा है तो मूर्छा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं मध्य की अन्य अवस्था के लक्षण। तो मध्य की अन्य अवस्था में बोला गया है भग्न द्रवीव निष्क्रिया, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है भग्न द्रवीव निष्क्रिया, ये क्या है, मध्य के अन्य अवस्था का लक्षण है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे जो है इस नोट्स का पासवर्ड बता देता हूँ मैं। नस से कितने दिन में, कुष्ठ में नस से कितने दिन में कराना है, 3-3 दिन में, ठीक है, 3 दिन में मतलब। और इसके बाद हम बात करते हैं वमन जो है वो 15 दिन में, और स्तनसन जो है वो कितने दिन में, 1 माह में, ठीक है, और रक्त मोक्षण जो है वो 6 माह में, ठीक है। तो ये इस नोट्स का पासवर्ड है, ठीक है। कुष्ठ में N3V15S1R6, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये जो लेक्चर है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे अपन देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।